नमस्कार, बीटीए न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। मंगलवार की अपडेट खबर हम बता रहे हैं कोरोना अपडेट के बारे में, लेकिन उससे पहले मौसम के बारे में भी आपको पता ही है और सबको पता है कि किस तरह सुबह 6 बजे आंधी और तूफान और बारिश ने कोहराम मचाया और उसके बाद त्राहिमाम स्थिति हुई। बहरहाल कोरोना अपडेट और कोरोना की रिपोर्ट के बारे में कुल 205 कोरोना संदिग्धों की जांच कराई गई, जिसमें से 202 की रिपोर्ट निगेटिव आई है। ये एक अच्छी खबर। इसमें सिवान के संपर्क में रहने वाले संदिग्धों की भी जांच, जो 3 थे, वे शामिल हैं, जिन्होंने मुंबई से पटना तक की 22 मार्च को हवाई यात्रा की थी और 3 को आज भेजा गया है। तो ये 3 रिपोर्ट आना बाकी है और अच्छी बात यह है कि तीनों स्वस्थ दिख रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में जो एक लगातार चिंता का सबब, उसमें आधा रिपोर्ट निगेटिव आ गया और प्रशासन, स्वास्थ्यकर्मी, आम जनता ने राहत की सांस ली है। सिवान से जो संक्रमित मरीज है, जिसने मुंबई से पटना की यात्रा की थी, उसमें 21 लोग पॉजिटिव हो गए थे, कोरोना संक्रमित हो गए थे। उसी में दरभंगा के 7 लोगों ने यात्रा की थी। 3 लोगों को कल भेजा गया था और तीनों का रिपोर्ट निगेटिव आया है। देर शाम तक इन लोगों को छोड़ा जाएगा। उसके बाद 3 जो अन्य जो लोग हैं यात्रा वाले, उन्हें आज भेजा गया है। रिपोर्ट तो इनका कल देर शाम या रात तक आएगा, लेकिन ये तीनों स्वस्थ हैं, ये अच्छी बात है। इस तरह मंगलवार की शाम तक कोरोना से संबंधित कोरोना वार्ड की खबर के अनुसार 205 में 202 लोग निगेटिव पाए गए हैं। 3 के रिपोर्ट का इंतजार है। ये एक अच्छी खबर। जहां पूरे बिहार में, बिहार शरीफ में कोरोना मरीज बढ़ने से चिंता है, तो थोड़ी चिंता यहां भी बढ़ना स्वाभाविक, लेकिन अभी तक के रिपोर्ट के अनुसार दरभंगा कोरोना मुक्त है और ये संतोष है। काफी मेहनत हो रही है पुलिसकर्मियों की, आम जनता की, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, सफाई कर्मी हैं, मीडिया कर्मी हैं और सेवा देने वाले अन्य लोग काफी संभल कर चल रहे हैं और पूरी ताकत झोंकी जा रही है कि कोरोना मुक्त रहे दरभंगा। जो 27 जिला है, उसी में दरभंगा भी कोरोना मुक्त ही रहे और अंततः हमें धीरे धीरे पटरी पर जाने की आदत पड़े और धीरे धीरे सामान्य जीवन जीने की एक तरह से परिपाटी शुरू हो। बहरहाल पूरा देश लॉकडाउन में जूझ रहा है और इसी के तहत एक संघर्ष, एक ऐसा युद्ध कोरोना से जिसकी लड़ाई घरों में रहकर लड़ी जा रही है। सड़कों पर रहकर नहीं, घरों में रहकर आप कोरोना योद्धा बन सकते हैं। कोरोना योद्धा वो हैं जो घर में रह रहे हैं। कोरोना योद्धा वो हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर घर से बाहर निकलकर आपको घरों में रहने के लिए कह भी रहे हैं। जी हाँ, ये कोरोना योद्धा हैं। बाहर रहने वाले हमारे स्वास्थ्यकर्मी, हमारे पुलिस के जवान, हमारे सफाई करने वाले लोग, हमारे मीडिया वाले लोग, जो वहाँ की तस्वीर आपको दिखाते हैं। आवश्यक सेवा, खाद्यान्न से लेकर अन्य सारे आवश्यक सामान आपके घर तक पहुंचने में मददगार बने, ये है कोरोना कर्मवीर। और आप भी हैं योद्धा। विलेन वो हैं जो बेमतलब ढंग से सड़कों पर निकलकर भीड़ लगाते हैं और इन्हें पुलिस रोकती है। कई का तो पास और आवश्यक काम देखकर पुलिस उन्हें कहती है आगे जाने के लिए, कई रोके जाते हैं और ये विलेन का काम कर रहे हैं, कोरोना के साथी हैं। इतिहास जब लिखा जाएगा तो यह जरूर लिखा जाएगा कि कोरोना के युद्ध में आपका योगदान कितना है। और आपको लॉकडाउन 2 की स्थिति बताते हैं। लॉकडाउन 2 में 20 तारीख के बाद जो बदलाव आया है वह बहुत मामूली सा है। सभी स्वास्थ्य सेवाएं के संदर्भ में निर्देश है कि अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, टेलीमेडिसिन फैसिलिटी, डिस्पेंसरी, केमिस्ट, फार्मासिस्ट, दवा दुकानें, मेडिकल उपकरणों की दुकानें, मेडिकल लैब, संग्रहण केंद्र, शोध केंद्र, पशु चिकित्सा अस्पताल, डिस्पेंसरी, क्लिनिक, कोविड-19 की रोकथाम के लिए आवश्यक सामग्री आपूर्ति हेतु प्राधिकृत निजी प्रतिष्ठान, दवाओं, फार्मास्यूटिकल, मेडिकल उपकरण, मेडिकल ऑक्सीजन, उनकी पैकेजिंग सामग्री, कच्चा माल
उत्पाद, मेडिकल स्वास्थ्य आधारभूत संरचना का निर्माण, सभी प्रकार के मेडिकल एवं वेटरनरी कर्मियों, वैज्ञानिक, पारामेडिकल कर्मी, लैब टेक्नीशियन, मिडवाइफ एवं एम्बुलेंस सहित अस्पताल सहायक सेवाओं का अंतर्राज्यीय एवं राज्य के भीतर आवागमन चालू रहेगा। वित्तीय सेवाओं में बैंकों की शाखाएं एवं एटीएम, बैंकिंग कार्य हेतु आईटी सहायक गतिविधियां, बैंकिंग ग्राहक सहायता सुविधाएं, एटीएम ऑपरेशन एवं रोकड़ प्रबंधन एजेंसी, डीबीटी कैश अंतरण सहित अन्य बैंकिंग कार्य, विधि व्यवस्था एवं सामाजिक दूरी मानकों के अनुपालन खुले रहेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में नगर निगम एवं नगर पालिका परिसीमा से जो बाहर है उसमें सड़क, सिंचाई परियोजना, भवन, औद्योगिक परियोजना एवं एमएसएमएम से संबंधित निर्माण कार्य होंगे। औद्योगिक इकाई के अंतर्गत सभी प्रकार की विनिर्माण परियोजनाएं होंगी। अक्षय ऊर्जा से संबंधित परियोजनाओं का निर्माण होगा। नगरीय क्षेत्रों में चालू निर्माण परियोजना जहां स्थानीय श्रमिक उपलब्ध हों तब होगा। जल जीवन हरियाली परियोजना, हर घर नल जल परियोजना, गली नाली निर्माण परियोजना यह तभी होगा जब स्थानीय मजदूर सोशल डिस्टेंस का पालन कर कार्य करेंगे। मनरेगा से संबंधित गतिविधियां में भी सामाजिक दूरी एवं फेस मास्क के प्रयोग के साथ यह कार्य किया जाएगा। सिंचाई एवं जल संरक्षण के कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। जल संरक्षण संबंधी राज्य एवं केंद्र सरकार की अन्य योजनाओं का मनरेगा के साथ कार्यान्वयन समन्वय लागू रहेगा। कृषि, मत्स्य एवं पशुपालन से संबंधित गतिविधियों के संदर्भ में बिहार सरकार ने निर्देश दिया है कि मजदूरों, कृषकों द्वारा कृषि संबंधी गतिविधियां जारी रहेगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानोत्पादों की बिक्री क्रय संलग्न एजेंसी द्वारा की जाएगी। कृषि यांत्रिक उपकरण की मरम्मत और आपूर्ति से संबंधित प्रतिष्ठान गतिविधियां भी जारी रहेगी। उर्वरक, कीटनाशक एवं बीज के निर्माण, विपणन के संबंधित कार्य होंगे। अंतर्राज्यीय एवं राज्य के भीतर कृषि उत्पादों की बुआई, कटाई से संबंधित मशीनों जैसे हार्वेस्ट एवं अन्य कृषि औद्योगिक उपकरणों के परिचालन होंगे। मत्स्य उद्योग से संबंधित आपूर्ति, रखरखाव, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, प्रशीतलन, विक्रय एवं विपणन संबंधी कार्य होंगे। मत्स्य बीज पालन, मत्स्य आहार, मत्स्य वाणिज्यिक गतिविधियां भी होंगी। उत्पाद, झींगा, मत्स्य बीज आहार के परिवहन एवं श्रमिकों का आवागमन भी जारी रहेगा। दूध केंद्रों द्वारा दुग्ध उत्पादनों के परिवहन और आपूर्ति का कार्य होगा। पशु, मुर्गी पालन और मुर्गी प्रजनन एवं पशुपालन संबंधित सभी गतिविधियां जारी रहेंगी। मकई एवं सोया आदि कच्चे माल की आपूर्ति सहित पशु आहार भी निर्माण की भी गतिविधियां होगी। पशु आश्रय गृह, गौशाला आदि का संचालन होगा। राज्य सरकार अथवा उद्योगों द्वारा पंचायत स्तर पर कृषक पैक्स के माध्यम से विपणन कार्य होंगे। वाणिज्यिक एवं निजी प्रतिष्ठानों में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रसारण सेवा, डीटीएच एवं केबल सेवाएं चालू रहेगा। आईटी एवं आईटी प्रयुक्त सेवाएं अधिकतम 50% क्षमता के साथ चालू रहेगा। राजकीय कार्य हेतु डाटा सेंटर कॉल, ग्राम पंचायत पर सुविधा केंद्र, कोरियर सेवा, शीतलन एवं भंडार गृह यानी कोल्ड स्टोरेज, निजी सुरक्षा सेवाएं एवं सुविधा प्रबंधन सेवाएं, होटल, लॉज, होमस्टे, मोटेल, लॉकडाउन में फंसे पर्यटकों, मेडिकल, आपातकालीन विमान कर्मी के लिए चालू रहेगा। स्पष्ट समझ लें कि लॉज, होटल खुला रहेगा लेकिन जो फंसे हुए हैं उनके लिए। क्वारंटीन गृह के रूप में प्रयुक्त चिन्हित प्रतिष्ठान, परिसर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, आईटी मरम्मती, बढ़ई, मोटर मरम्मती से संबंधित सेवाएं, गतिविधियां चालू रहेगी लेकिन सोशल डिस्टेंस का पालन कर। कार्यस्थलों पर सभी शारीरिक तापमान की जांच एवं सैनिटाइजिंग की व्यवस्था आवश्यक होगी। शिफ्ट के मध्य 1 घंटे का अंतराल, कार्य के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना होगा। सभी निजी एवं सरकारी कर्मियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप का प्रयोग करने हेतु प्रोत्साहन देना होगा। बड़ी संख्या में मीटिंग नहीं करना होगा। निर्माण इकाइयों के लिए सभी कर्मियों के लिए हैंड वॉश की पर्याप्त व्यवस्था होगी। सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाले उपकरणों स्थलों की समय समय पर सफाई की व्यवस्था, स्वच्छता संबंधी आदतों के संबंध में प्रशिक्षण। मालवाहक सेवाओं का परिवहन एवं आगमन के संदर्भ में मालवाहक यातायात अनुमान्य होगा। पेट्रोलियम उत्पादों, एलपीजी, खाद्य पदार्थ, चिकित्सा आपूर्ति सामग्री हेतु यह परिवहन चालू रहेगा। माल के उठाव हेतु सभी प्रकार के ट्रक और मालवाहकों का आवागमन होगा। राजमार्गों पर ट्रकों, वाहनों के मरम्मत के लिए टायर पंक्चर, रिपेयर एवं ढाबे
निर्णय के अनुसार रोटेशन में भी खुल सकते हैं। रेलवे, एयरपोर्ट, विमान पतन, भूपतन, कार्योपतन आदि के कार्यों का संविदा कर्मी पास की शर्त पर यह मान्य होगा। आवश्यक सामग्रियों में आपूर्ति श्रृंखला सामग्रियों की निर्माण, थोक, खुदरा स्टोर, स्थानीय स्टोर, ई कॉमर्स, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कर मान्य होगा। दुकान जिसमें किराना और प्रोविजन स्टोर है, राशन दुकान है, सफाई से संबंधित सामग्री है, दूध, अंडे, मछली, मीट, पशु आहार से संबंधित प्रतिष्ठान, सामाजिक दूरी के अनुपालन की शर्त पर आवश्यक सामग्रियों की होम डिलीवरी होगी। उद्योग में ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत उद्योग, इंडस्ट्रियल एस्टेट, औद्योगिक टाउनशिप में औद्योगिक गतिविधियां सामाजिक दूरी के तहत दवाओं, फार्मास्यूटिकल, मेडिकल उपकरण, उनके कच्चे माल, मध्यवर्ती उत्पाद, ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण नगर निगम, नगर पालिका परिसीमा से बाहर होगा। लेकिन ये वैसी निर्माण इकाइयां जिनमें सतत प्रक्रिया अवांछित रखना आवश्यक हो, उनकी आपूर्ति श्रृंखला, पैकेजिंग मटेरियल के निर्माण ग्रामीण क्षेत्रों में ईंट भट्ठे नगर निगम एवं नगर पालिका परिसीमा से बाहर हो, तब यह मान्य होगा। इस संदर्भ में यह आदेश दिया गया है। इसके अलावा जो वाणिज्यिक वाहन है वही चलेंगे माल ढुलाई के लिए। जो प्राइवेट वाहन है उसमें मोटरसाइकिल पर पास मान्य होगा, लेकिन उस पर एक व्यक्ति ही सवार होंगे, यानी कोई भी निजी वाहन से आप माल नहीं ढो सकते हैं। पास मान्य तभी होगा जब आप अपने प्रतिष्ठान के लिए घर से निकलेंगे। बाइक पर जाएंगे तो अकेले जाएंगे, कार पर जाएंगे तो 3 व्यक्ति ही उस पर होंगे। इस संदर्भ का यह आदेश। इसके अलावा आप जहाँ घर है और जो प्रतिष्ठान है वही उसी रूट पर यह पास मान्य होगा। ये नहीं कि पास लेकर आप पूरा शहर और गांव घूमकर चले आएं। इस तरह से बिहार सरकार ने स्पष्ट दिशा निर्देश सभी पदाधिकारियों, थाना प्रभारियों को दिया है कि इस दायरे से बाहर सभी लोगों पर कानूनी कार्रवाई करें और जो लॉकडाउन है उसे सफल बनाएं, कोरोना को दूर भगाने के लिए कारगर उपाय करें। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़, हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। नियम आलोक के तहत आपदा है और ये आपदा में भी डबल मार, आंधी और पानी बरसात की। जी हाँ, मंगलवार की सुबह 5 बजे तो सब कुछ ठीक था, लेकिन 6 बजे के समय हाल ये हुआ और देखते ही देखते अंधेरा छा गया। ये सुबह 6:30 बजे की तस्वीर, जब आंधी ने अपना रूप दिखाया और बारिश झमाझम बरसा और उसके बाद सड़कों पर पानी। कई जगह इतनी तेज आंधी थी कि कई पेड़ गिरे, कई पेड़ उखड़े। हम आपको विभिन्न कोनों से, जहां हमारे संवाददाता या सहयोगी थे, उन्होंने अपने कैमरे में कैद किया। देखिए किस तरह भयावह तस्वीर। कोरोना की मार के बीच भूख जहां उसका साथी है, ये आपदा भी एक सहयोगी बनकर इन सब से निपटना है और इस जंग को जीतना है। बाधाएं बहुत आएंगी, लेकिन हर बाधा पार करना है। जिंदगी की इस जंग में हमें जीतना है। कोरोना के साथ जो भी आएगा दूर हो जाएगा। यही इंसान की जीत होगी। इस जंग में कोरोना की हार होगी और उसके साथ जितने भी आपदा हैं सबको हराकर इंसान को आगे बढ़ना है।
आधे घंटे की आंधी बारिश में पूरा शहर सराबोर हो गया। जहां गेहूं की बाली, जहां गेहूं कटनी नहीं हुआ था, वहां भी तबाही मची। कई जगह छप्पर उड़े, कई के दीवार गिरे और पूरा त्राहिमाम आपदा की मार, कोरोना की मार के बीच। लेकिन संघर्ष इंसान का दूसरा नाम है और उसी के तहत जिंदगी की गाड़ी पटरी पर लाने की कोशिश। चंद्रधारी मिथिला कला महाविद्यालय सीएम कॉलेज का दक्षिणी दीवार था, वह गिर गया सड़क पर। कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन बगल में ही अंजुमन कार्यालय के पास एक बाउंड्री गिर जाने के कारण बगल वाले मकान में एक बच्चा घायल हो गया, जिसे पीएमसीएच रेफर किया गया है। त्राहिमाम स्थिति, कई के छप्पर उड़े, कई के घर गिर गए और कई जगह भारी नुकसान हुआ। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने संबंधित अंचलाधिकारियों को इसका सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। कोरोना की मार के बीच ये आंधी पानी की दूसरी आफत, जिससे निपटना जरूरी और स्थानीय प्रशासन से लेकर लोग रहे परेशान हलकान। कई जगह सड़क पर जल जमाव की स्थिति, हालांकि नगर निगम की गाड़ियां निकली, कई नाला जाम था, उसे साफ किया ताकि जल निकासी हो। देखिए किस तरह मकान के छप्पर उड़ गए, छत विहीन। यहां अंचलाधिकारी ने कई जगह पॉलीथीन दिया, प्लास्टिक दिया। सीएम कॉलेज का जो दक्षिणी दीवार गिरा लंबा, उसमें सड़क जाम हो गया। नगर निगम का फ्रंट लोडर आकर उसे हटाया। कई जगह अन्य जगहों पर भी आप स्थिति देख लीजिए कि किस तरह आंधी पानी ने तूफान मचाया। आधे घंटे की बारिश, फिर रुक एक बार और बारिश और उसके बाद शहर की सूरत बिगड़ती हुई। खान चौक का इलाका, जो मध्य का इलाका है, लहरियासराय दरभंगा के बीच का इलाका, पूरी तरह बजबजा उठा, जलमग्न हो गया। वार्ड नंबर 25, वार्ड नंबर 29, ये सब इलाका आप देख रहे हैं। कटरैया में भी पानी जमा, हालांकि नाला बनने के बाद बहुत हद तक जल निकासी हुई, लेकिन स्थिति कई जगह जहां नाले का मुंह खोला गया वहां तो स्थिति सुधरी, लेकिन जहां कर्मी नहीं आए वहां की स्थिति बदरंग होती हुई। कोरोना के लॉकडाउन की मार में पानी की ये मार, ये दोहरी मार जीवन की गाड़ी पर, कि जीवन की गाड़ी ससरे तो ससरे कैसे। एक तरफ राशन की किल्लत और एक तरफ राशन कार्ड जिनके पास नहीं है उनकी परेशानी, बैंक में पैसा आया या नहीं, उज्ज्वला योजना का पैसा, राशन कार्ड का पैसा, जनधन का पैसा, ये परेशानी। और इस बीच में कोरोना से डर और पानी और आंधी की मार, कितनी तबाही भरी जिंदगी, इससे संघर्ष करते गुजरते लोग। हालांकि दरभंगा नगर निगम की महापौर बैजंती देवी खेड़िया ने दावा किया कि बारिश के बाद पूरे शहर से युद्ध स्तर पर सफाई कर्मियों ने जल निकासी की व्यवस्था कर दी और काफी हद तक काम हुआ। बहरहाल कई जगह जल की निकासी हुई, लेकिन कई जगह आंधी पानी के बीच जमा जल जमाव का रूप लेकर शाम तक दिखा रहा था कि हम यहीं ठहर गए हैं। इधर जीविका के माध्यम से गांव में ऐसे लोग जिनका राशन कार्ड नहीं बना, आरटीपीएस पर भी उन्होंने अप्लाई नहीं किया, वो गरीब लोग, उनका सर्वेक्षण जीविका ने कर करके दिया है। दरभंगा शहर में भी इस तरह की मांग उठ रही थी। नगर विधायक संजय सरावगी, विपक्ष के नेता कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा ने इस संदर्भ में आवाज उठाया था। यहाँ के कई पार्षदों ने भी माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान दिलाया जिला पदाधिकारी के माध्यम से। और इस आलोक में देर शाम, मंगलवार की देर शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में नगर के लिए, दरभंगा शहर एवं जो शहरी क्षेत्र है उसके लिए नगर विकास आवास विभाग के वीसी में दिए गए निर्देश के आलोक में वैसे गरीब जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और ना ही राशन कार्ड बनने हेतु उन्होंने अपना आवेदन आरटीपीएस काउंटर पर जमा किया हो, वैसे शहरी गरीब एवं भिखारी, कूड़ा चुनने वाले, घरेलू श्रमिक, फुटपाथी दुकानदार, मोची, फेरी वाला, निर्माण कार्य में संलग्न कर्मी, निर्माण कार्य में संलग्न अर्थात
चाहे वह बढ़ई हो, पेंटर हो, राजमिस्त्री हो, मजदूर हो, सेटरिंग वाला हो, झाड़ूकस, सफाई कर्मी, माली इत्यादि को राशन कार्ड बनाने हेतु विहित प्रपत्र में 2 दिनों के अंदर सर्वेक्षण करने का आदेश नगर आयुक्त ने दिया है। दरभंगा शहर के लिए एक बड़ी खबर, ऐसे लोग जिनको राशन कार्ड नहीं है, आप लगातार भटक रहे थे, आरटीपीएस पर भी किसी कारण आपने अप्लाई नहीं किया, चूंकि आपके पास बहुत सारी कमियां थी, उसे तत्काल शिथिल कर करके वैसे शहरी गरीब पुनः सुन लें जिनमें जो भीख वगैरह मांग कर भी काम चला रहे हैं और वे निवासी हैं, कूड़ा चुनने वाले हैं, घरेलू श्रमिक हैं, दाई नौकर इत्यादि हैं, फुटपाथी दुकानदार हैं जो घूमकर फेरी लगा कर करके अपना काम करते हैं, मोची हैं, निर्माण कार्य में राजमिस्त्री, बढ़ई, पेंटर, मजदूर, सेटरिंग मिस्त्री इत्यादि हैं, झाड़ू कस हैं, झाड़ू बुनने वाले हैं, सफाई कर्मी हैं, माली हैं, फूल इत्यादि का काम करते हैं। इन लोगों को राशन कार्ड बनाने हेतु 2 दिनों के अंदर सर्वेक्षण करना है। सभी 48 वार्ड में यह सर्वेक्षण चलेगा। नगर आयुक्त ने देर शाम इस तरह का आदेश निकालकर यह दिया है कि पार्षद इसमें सहयोग करेंगे और सर्वेक्षण जो समूह है, स्वयं सहायता समूह, उसके द्वारा किया जाएगा। मालूम रहे कि इस संदर्भ में नगर विधायक संजय सरावगी, कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा और यहाँ के कई स्थानीय पार्षदों ने मुख्यमंत्री से इस संदर्भ में ध्यान आकृष्ट कराया था और लगातार मांग हो रही थी। चूंकि मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद शहर में जीविका समूह नहीं है, इस संदर्भ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ही मुख्य सचिव ने यह आदेश दिया और इसके उपरांत जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के निर्देश पर नगर आयुक्त घनश्याम मीना ने मंगलवार की देर शाम इस तरह का आदेश निकाल दिया है कि अब जो शहरी गरीब हैं इस तरह के, उसमें पात्रता तय कर दिया गया है। यह नहीं कि सभी का कार्ड बन जाएगा, जो पात्र होंगे, धारक होंगे, नियम वही रहेगा, लेकिन गरीब छूटे नहीं। और 2 दिनों के अंदर सर्वे कर एक उम्मीद ऐसे लोगों की जो नाउमीद हो गए थे शहरी, उनकी उम्मीद और इस तरह का आदेश। और बुधवार से चलेगा यह कार्यक्रम, बुधवार और बृहस्पतिवार समझा जाता है कि इसी सप्ताह में यह सर्वे होकर संभवतः अगले सप्ताह इन लोगों को राशन इत्यादि मुहैया हो सके। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन, ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरिया सराय, दरभंगा। शहीद सूरज नारायण सिंह विचार मंच की ओर से उनकी स्मृति दिवस का आयोजन किया गया। स्मृति सभा का इस अवसर पर आयोजन हुआ। मंच के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने इसका आयोजन किया, अगुवाई की। उन्होंने कहा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का महान स्वतंत्रता सेनानी थे सूरज नारायण, इस रिक्ति को कभी भरा नहीं जा सकता। सूरज नारायण सिंह विचार मंच की ओर से सन 84 से उनकी शहादत दिवस और जन्मदिन सदा से मनाता है
और सूरज बाबू के व्यक्तित्व और कृतित्व की चर्चा बराबर से शहीद सूरज नारायण सिंह विचार मंच के द्वारा होता रहा है। वो महान क्रांतिकारी, समाजवादी और किसान मजदूर के मसीहा थे। आज वो चल बसे, और समय ही चल बसे। आज देश की जरूरत थी और जो उनकी कल्पना थी, ये गरीब अमीर के बीच में खाई कम हो, एक किसान और मजदूर के लिए रोजगार का अवसर मिले, और वो लड़ाई किसान और मजदूर की लड़ाई के लिए ही अंतिम समय तक वो लड़ते रहे। और यही कारण है कि मजदूरों के सवाल पर किसान सराची में उषा मार्टिन में वहाँ के भ्रष्ट शासन और स्वराज सरकार के समझौते के बीच उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन उनके हत्या के बाद जयप्रकाश जी अपने को रोक नहीं पाए और जेपी आंदोलन हुआ। और जेपी आंदोलन के जो मुख्य लॉकडाउन 2 में थोड़ी राहत हुई। 20 तारीख से मजदूर वर्ग में जगियास। गांव के ईंट भट्ठे में काम करते दिखे मजदूर, लेकिन ईंट की बिक्री नहीं होने से चिमनी मालिक निराश हैं। शर्त के साथ थोड़ी राहत देने के बाद बिहार के दरभंगा में रोज कमाने खाने वाले मजदूर में निराशा के बादल हटते दिखाई थोड़ी देर के लिए दिखे। कोरोना के खतरों के बीच 1 महीने तक बिना मजदूरी किए परिवार का पेट पालना कितना कठिन था, यह स्पष्ट उनके चेहरे से झलकता हुआ दिख रहा था। ईंट भट्टे पर मजदूर को काम करते भी देखा गया। भट्टे पर तकरीबन 150 मजदूर काम करते देखे गए। अच्छी बात यह रही कि काम करने के दौरान सोशल डिस्टेंस का पालन किया मजदूरों ने बताया कि 1 महीने के दौरान मालिक ने तो भूख मिटाने के लिए पैसे दिए, लेकिन महंगाई के कारण परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ा। जो सामान 5 रुपए का था वो 10 रुपए का हो गया। किसी तरह नमक रोटी खाकर दिन गुजारा कर रहे। ईंट भट्टे के मालिक ने कहा कि लगातार कोशिश रही और कोशिश रहेगी। मजदूर चिमनी के अंग हैं, परिवार हैं, उन्हें कैसे छोड़ सकते। सर परेशानी क्या, काम चल रहा था, काम बंद है। 1 महीना से हम लोग बैठे हैं। जो मालिक कुछ पैसा भी देता है तो सामान खरीदने जाते हैं तो 5 रुपए की जो सामान है वो 10 रुपए की मिलती है। यही परेशानी है सर। और जब कोयला नहीं आएगा, काम नहीं चालू होगा तो हम लोग यहाँ मर जाएंगे और क्या होगा। गाड़ी कोरोना वायरस का क्या था, बंद हो गया था यहाँ? हाँ, कोरोना वायरस की वजह से बंद है काम 1 महीना से। आज जबकि ढील दी गई है। हाँ, ढील तो दी गई सर, लेकिन काम तो चालू हुआ है। लेकिन जब कोयले नहीं आएगा तो काम चालू ही होने से क्या फायदा। उम्मीद जगी, आज पहला दिन है, उम्मीद है कि सरकार अभी सब। हाँ देखो, जो आशा तो है कि हाँ हमारा काम चालू होगा, लेकिन जब कोयला आ जाएगा तभी हमारा काम चालू होगा, ऐसे नहीं। तो जो मन के अंदर निराशा थी वो हाँ थोड़ा तो आराम हुई कि हाँ हमारा कोयला आ रहा है। मालिक बोल रहा था कि 21 तारीख को आग पड़ेगी, लेकिन देखो जब कोयला आ जाए तभी तो। हाँ, काम हम लोगों ने शुरू किया है। आज 1 महीने के बाद करीबन 100 करीब मजदूर आए हैं। कच्ची ईंटों की पथाई हमने शुरू कर दी है। पके हुए ईंटें हम लोग निकाल रहे हैं। और लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत हम लोग को काम शुरू करने में आ रही है कि कोयला की आपूर्ति 1 महीने से नहीं हो रही है। और बिना कोयले का हम लोग पकाएंगे कैसे। दूसरा, हम लोग को बिक्री का ऑर्डर नहीं मिला है। ईंटा जब तक हम लोग बेचेंगे नहीं, आम दिन हम लोग 10-12 गाड़ी बेचते थे, करीबन 1-1.25 लाख रुपये का ईंटा बेचते थे। आज सुबह से 1 रुपये का ईंटा नहीं बिका। तो बिना उसके संभव नहीं है। 50 से 60 हज़ार हम लोग प्रतिदिन पेमेंट करते हैं लेबर का, जिसको हम लोग हर हफ्ते संडे को देते हैं। 3-3.5-4 लाख रुपए हम लोगों को पेमेंट करना रहता है। लेकिन जब तक बिक्री नहीं होगी हम लोग घर से कहाँ देंगे। 1 महीने से कोई रुपया आमदनी नहीं है, बिठा के हम लोग खिला रहे हैं। बाहर के मजदूर हैं 40 के करीब, उनको बिठा के खिला रहे हैं। तो संभव नहीं है कि बिना बेचे हुए और कोयले की आपूर्ति के। डिमांड क्यों आखिर कम नहीं आ रहा है? सरकार ने मना कर रखा है कि ईंटा आपको शहर में नहीं बेचना है, शहरी क्षेत्रों में नहीं बेचना है, और सिर्फ सरकारी कामों में बेचना है। मनरेगा, नल जल वगैरह, तो उनका पेमेंट तो रहता नहीं है। वो तो सरकारी कामों में पेमेंट 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने बाद मिलता है। जो घर बनाने के लिए कस्टमर लेते हैं वो टाइमली पेमेंट करते हैं। तो उन लोगों को भी सरकार ने बेचना अलाउड नहीं किया। तो क्या लगता है कितने दिन तक ऐसे चल पाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास 3-4 दिन का कोयला है और 1 हफ्ते में बंद हो जाएगा। हर साल जो हम लोग 50 से 60 लाख ईंटा बनाते थे, अभी तक हम लोगों ने 18 से 19 लाख ही बनाया है। जबकि 250 चिमनी मालिक करीबन, माने तो एक चिमनी में 150 लेबर रहते हैं, तो 1000 आदमी का पेट चलता है एक चिमनी से। जिले में 256 चिमनी रजिस्टर्ड है।
2.5 लाख से 3 लाख लोगों के पेट का सवाल है, सरकार को सोचना चाहिए। तो जो खुशियाँ दिखी आज मजदूरों के अंदर में, लगता है मजदूरों को तो हमें पैसा देना है, हम तो देंगे ही उसे कहीं भी, लेकिन हम कहाँ से लाएं? सबसे बड़ी बात है, हमको क्या सहयोग मिल रहा है? मजदूरों को तो हम काम कराएंगे कहीं से ही देंगे, उसको तो हम देना ही है, चाहे जहाँ से दे, पेट काट के दे। सर कैसे इसको स्टेबल किया जाता है कि मजदूर कोयले की आपूर्ति की जाए, हमें बिक्री का ऑर्डर दिया जाए। कोरोना की मार पड़ रही है और इससे निकलने के लिए हम बेताब हैं। कोरोना की राह में भूख भी उसका साथ दे रहा है। कोरोना को मात देने के लिए हमारे चिकित्सक वैज्ञानिक लगे हुए हैं, लेकिन भूख को मात देने के लिए 130 करोड़ भारतीयों के बीच आवश्यक सेवा के रूप में हमारे नौजवान पीछे नहीं हट रहे हैं। यथासंभव भूखे को खोजकर बिना नाम, बिना चेहरा, बिना पहचान, न गाड़ी न वाहन, कहीं साइकिल तो कहीं रिक्शा, कहीं ठेला पर सवार होकर यथासंभव उन्हें राहत पहुंचाने की कोशिश कि कोरोना आएगा वह तो हारेगा, जंग जीतेंगे, आप भूख को मात देते रहिए। ये हमारे वीर नौजवानों तक का ख्याल तो 1-2 दिन कर रहे हैं, यथासंभव उनकी भी सराहना होनी चाहिए। लेकिन ऐसे वीर हैं जो भिक्षा मांग कर भी, स्थानीय लोगों से जुटाकर भी, अपने पास से भी यथासंभव, गाड़ी नहीं है तो साइकिल के सहारे ही चल दिए उनके दरवाजे पर। कोरोना में बाहर निकलना मना है, सोशल डिस्टेंस बनाना है और इस डिस्टेंस का पालन करते हुए दिल की गहराइयों तक जाके घर के अंदर तक अनाज पहुंचा देना वाकई सलाम नमन है ऐसे कोरोना कर्मवीरों को। जितनी भी तारीफ की जाए कम है। न चेहरा, न नाम, न पहचान, न गाड़ी, न वाहन, इन कर्मवीरों को सलाम प्रणाम। ये हैं हमारे कोरोना कर्मवीर। हारेंगे कैसे हम बाजी इस कोरोना से? जिंदगी के इस जंग में जीत होगी हमारी और अंततः जीतेंगे हम। हारेगा कोरोना भूख को मात देकर इन नौजवानों के सहारे। जहां जिला प्रशासन के द्वारा लगातार सरकार के दिशा निर्देश पर सुरक्षा के तहत आवश्यक सुविधाएं पहुंचाने का दावा, उसी बीच जो आसपास के लोग हैं, चाहे वह स्वयंसेवी संस्था हो या व्यक्तिगत लोग, यथासंभव अपनी शक्ति अनुसार लोगों को सुविधा दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, राहत पहुंचा रहे हैं। कोशिश से इंसान से लेकर जानवरों तक का ख्याल रखें कोरोना के इस जंग